अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक़ डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.92 फ़ी लीटर इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का रेस्क्यू 1122 सेंट्रल स्टेशन का दौरा, एमरजेंसी सर्विसेज, ऑपरेशनल तैयारियों, आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानलिया वाला में अमला गायब, मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लवाहिकीन जलीलो खुआर होने लगे। बाबा साफत प्रेस क्लब वजीराबाद के इलेक्शन, नैयर आलम सदर, शेख मोहम्मद अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रीजनल पुलिस फैसलाबाद और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU, RPO सुहेल अख्तर सुखेरा और उज़मा जमीन राजा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। रिहायशियों से बिजली के यूनिट सरकारी डोमेस्टिक टैरिफ के बरक्स वसूल करने पर खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के वारंट गिरफ्तारी जारी। किला दीदार सिंह में अताई के गलत इंजेक्शन से 1.5 माह का बच्चा जाँ बाग, मुलजिम गिरफ्तार। चीचा वतनी में बस ने रक्शे को टक्कर मार दी, 14 साल तालबा जाँ बाग, 4 जख्मी। 2 पॉइंट्स मुफ्त में नहीं मिलेंगे। भारतीय टीम 15 फरवरी को श्रीलंका में शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी। और अदाकार जोड़ी खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद शादी के बंधन में बंध गए। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार, मशरक़ डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक़ डिजिटल बुलेटिन में अब तक की अहम खबर शामिल करते हैं। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.92 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत ₹175.80 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल की नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से हो गया है। मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे से मुल्क के दही और पसमानदा इलाकों में रहने वाले सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ने का खदशा है। जहाँ आज भी मट्टी का तेल घरेलू इस्तेमाल, रोशनी और खाने पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि इससे कबल हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में ₹11.30 फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। वफाकी वजीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशर इकबाल ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताई तकरीब के मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सियासी और समाजी अहदेदारान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वफाकी वजीर ने अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने कहा, अवामी फलाह और बहबूद के मनसूबों का बरवक्त और म्यारी तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान ने रेस्क्यू 1122 सेंट्रल स्टेशन का दौरा किया। अमारत, एमरजेंसी सर्विसेज, ऑपरेशनल तैयारियों, दस्तियाब वसैल और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चिन्योट से मशरक़ डिजिटल के काशिर सदर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर तायरा खान ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू 1122 के मजमूई ऑपरेशन, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, कंट्रोल रूम के मरबूत निज़ाम, एम्बुलेंस सर्विस, फायर व्हीकल्स, रेस्क्यू आलात, तरबियत याफ्ता अमले की पेशा वराना सलाहियतों के हवाले से जामिया ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम का मुआयना करते हुए एमरजेंसी कॉल्स की वसूली, मॉनिटरिंग और बर वक्त रिस्पॉन्स के मौसर और मरबूत निज़ाम को सराहा। पाकपतन में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़, 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं मशरक़ डिजिटल के इमरान शाही की इस रिपोर्ट में। हर मुहिम में 2 कतरे पिलवाओ पोलियो न मुकाओ स्लोगन के साथ पाकपतन में 3,92,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 2026 की पहली कैंपेन पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह किया है। ये कैंपेन 2 फरवरी से 5 फरवरी तक जारी रहेगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमारा जो टोटल टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का वो 3,92,000 नफूस पे मुश्तमिल है, जबकि जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घराना जात जिनको हम कवर करेंगे वो 2,96,000 है। पोलियो मुहिम बच्चों को अपांच होने से बचाने का मिशन है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। मेरी तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि महकमा हेल्थ की टीमों के साथ भरपूर ताउन कीजिए, जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के वैक्सीन पिलाएंगी। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस मुहिम के अंदर ज़रूर पोलियो वैक्सीन कराइए और उम्र भर की माजूरी से बच्चों को महफूज रखिए। वालिदैन का पोलियो ना पिलाने जैसा गलत फैसला आपके बच्चे को उम्र भर के लिए मजबूर कर सकता है। बच्चों की सेहतमंद जिंदगी के लिए पोलियो वर्कर्स की दस्तक पर अपने दरवाजे खोलें। इमरान साई, मशरक़ डिजिटल न्यूज़,
पाकपतन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदिया वाले में अमला गायब, मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लवाहिकीन जलीलो ख्वार होने लगे। तांदिया वाले से मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदिया वाला में मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। मरीजों के साथ लवाहिकीन भी परेशान, कोई पूछने वाला नहीं। अस्पताल इंतजामिया ने गफलत और लापरवाही की आला मिसाल कायम कर दी, जहां पर मरीजों के साथ होने वाला रवैया फुटेज में देखा जा सकता है। अमला ड्यूटी से गायब होने पर मरीज अपने इलाज मुआवजे में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और दीगर मरीज और लवाहिकीन पर्चियां पकड़े अमले का इंतजार कर रहे हैं। कमिश्नर फैसलाबाद ने अस्पताल की विजिट के दौरान मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत पर सख्त वार्निंग भी जारी की थी, लेकिन अस्पताल अमले के गैर जिम्मेदाराना रवैये और इंतजामिया की नाअहली के बायस हालात बदतरीन हो चुके हैं। निश्तर टाउन के इलाके सलीम टाउन में बिजली की तवील बंदिश, इलाका मकीन सरापा एहतजाज, मामलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। लेस्को सब डिवीजन काना के ज़ेरे इंतज़ाम सलीम टाउन में तवील बिजली बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन, कारोबारी सरगर्मियाँ और तलबा का तलीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है, जबकि मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी शहरियों ने मुतालबा किया है कि सलीम टाउन में बिजली की तवील बंदिश के जिम्मेदारान और लेस्को सब डिवीजन काना में गफलत के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाबा सहाफत प्रेस क्लब वजीराबाद के इलेक्शन मुकम्मल, नैयर आलम सदर, शेख मोहम्मद अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 19 साल बाद पहली बार जमहूरी तर्ज अमल के तहत इलेक्शन करवाए गए। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल ये इलेक्शन 17 मई को मुनक्किद होने थे, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर मुअख्खर किए गए। जिला भर के साफियों और शहरियों ने इलेक्शन को खुश आइंद करार दी और हकीम रिफत नसीम सौदरवी, सैयद शहबाज बुखारी, शकील अवान, शेख सलाहुद्दीन, डॉक्टर काशिफ अशरफ, राशिद चौधरी, मिर्जा नदीम बेग, फारूक चीमा, आबिद परवेज, सुल्तान अहमद, आबिद अली मैर, अफजल तैर और राना तनवीर अंजम, यूनिस अकरम समेत दीगर की कोशिशों को सराहा और मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद पेश की। अलीपुर चट्टा से मशरक डिजिटल के अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तालबात के लिए नए स्पोर्ट्स ग्राउंड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली बिलाल फरूक तारड़, मेंबर सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्टा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला फैसल सुल्तान ने फीता काट कर ग्राउंड का इफ्तिताह किया। तालबात ने मेहमान गिरामी का परतपाक इस्तकबाल किया। प्रिंसिपल नहीद अंजम ने मुखीर हजरात और तावन करने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हुए मेंबरान असम्बली से क्लास रूम्स और तदरीसी अमले की शदीद कमी की जानिब तवज्जो दिलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए MN ने बिलाल फरूक तारड़ ने यकीन दहानी करवाई कि क्लास रूम्स और दीगर मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। MP अदनान अफजल चट्टा ने कहा कि तालीमी और खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग इनकी अवलीन तरजीह है। माजी की महरूमियों के अजाले और इलाके की मजमूई तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अमली इकदाम किए जा रहे हैं। तकरीब में CO एजुकेशन अख्तर अली खान, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इल्मुद्दीन मोहम्मद इकबाल गोंदल, लीगी रहनुमा बशारत अली चीमा, मियाँ मोहम्मद शफीक, मरकजी अंजमन ताजरान के सदर जुल्फ़कार अली भुट्टो समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। स्कूल की तालबात ने मिली नगमे, तकारीर और शानदार परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को यादगार बना दिया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स करीब आते ही अकीदतमंदों की जानिब से मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी शाम कलंदर का सिलसिला शुरू हो गया। हाजी मलिक लतीफ़ की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं आरिफ वाला से हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी शाम कलंदर मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी सिलसिले में हाजी मलक लतीफ़, मलक वहीद, मलक सईद, मलक नसीब, मलक नवीद और हाजी नियाज़ अहमद की जानिब से हाजी मलक लतीफ़ की रिहाइश का रहमान टाउन 147 CB में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरूफ सियासी व मजहबी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी, सैयद रज़ाबाज नकवी और सैयद रज़ाबाज ज़ैदी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मेहमानों की आमद पर हाजी मलक लतीफ़ की शाप पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के अलम पाक की बाकायदा अलम कुशाई की गई। अलम कुशाई के बाद पीर सैयद मोहम्मद हादी ज़ैदी ने कलंदर पाक के उर्स पर सेवन शरीफ जाने वाले ज़ायरीन की खैरियत और सलामती की खुसूसी दुआ करवाई। मेहमान गिरामी जब रहमान टाउन पहुँचे तो हाजी मलक लतीफ़ ने दीगर मुंतज़मीन के हमरा मेहमानों को मालाएँ पहनाई। ढोल की थाप पर नोट निशावर किए गए और कीतो मोहब्बत के साथ मेहमानों को रिहाइशगाह तक ले जाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों समेत तमाम शुरका के लिए पुरतकल्लफ लंगर का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके कलंदर लाल से अपनी अकीदत का इजहार किया। रीजनल पुलिस फैसलाबाद और सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के दरमियान MOU तय पा गया। फैसलाबाद से मशरक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक RPO सुहेल अख्तर सुखेरा और डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी
उज़मा जमील राजा मेंबर सूबाई असम्बली ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजा मनान अहमद भी मौजूद थे। मुआहदे के मुताबिक पुलिस शोधा के बच्चों को फीस और रजिस्ट्रेशन में 100% रियायत दी जाएगी। गाजी पुलिस अफसरान के बच्चों को फीस में 75% रियायत दी जाएगी, जबकि हाजिर सर्विस, रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले पुलिस अफसरान के बच्चों को फीस में 50% रियायत दी जाएगी। रीजन फैसलाबाद पुलिस के किसी भी यूनिट में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान के बच्चों को फीस में 50% रियायत दी जाएगी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी इंतज़ामिया के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी में इंतज़ामिया की जानिब से रिहायशियों से बिजली के यूनिट सरकारी डोमेस्टिक टैरिफ के बरक्स 3 गुना ज़ायद नरखों पर वसूल किए जा रहे थे। मुतासब मकीनों की दरख्वास्त पर अदालत ने शफाफ तहकीकात के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर किया, जिसकी रिपोर्ट पर वाज़ेह अदालती हुक्म जारी हुआ कि बिजली के बिल डोमेस्टिक टैरिफ के मुताबिक वसूल किए जाएँ। अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद न होने पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 30 जनवरी को सोसाइटी के मालिक सैर रशीद, जनरल मैनेजर हाफिज उस्मान और बिलिंग डिपार्टमेंट के सरबराह जैद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती बैरफ की आमद पर मुलजमान के फरार होने से मामला मजीद संगीन हो गया। चीचा वदनी से मशरिक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट की एक रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ मुस्लिम लीग नून चीचा वदनी के सिटी सदर शेख औरंगजेब टीपू ने अपनी रहायशगाह पर सदर बार एसोसिएशन चीचा वदनी चौधरी सज्जाद अहमद गुजर एडवोकेट, सरवर जवेद चौधरी एडवोकेट और चौधरी नासिर महमूद के एजाज़ में पुरतकल्लफ इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें लीगी रहनुमा अब्दुल नईम जट, सदर प्रेस क्लब आरिफ खान, जीशान बूटा गुजर एडवोकेट, चौधरी फरियाद गुजर एडवोकेट, शाहजेब, शेख काशिफ हमीद, शेख जमशेद, राना मोहम्मद जैद, इमरान खुर्शीद समेत दीगर ने शिरकत की। मजमुल मदारिस तालीम अल किताब अल हुक्मा के ज़ेर एहतमाम बैनुल मदारिस तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसके इख्तितामी मरहले की मेज़बानी जामिया अरवल वुस्का ने की। 3 मरहल पर मुश्तमिल इस इल्मी मुकाबले में मुख्तलिफ दीनी मदारिस के तुलबा ने भरपूर शिरकत की और अपनी इल्मी और फ़िक्री सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। इख्तितामी तकरीब में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को असनाद, शीट्स और नक़द इनाम से नवाजा गया। तकरीब के माने खसूसी मजमुल मदारिस के नायब सदर अलामा तौकीर अब्बास ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में उस्ताज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अताई के गलत इंजेक्शन से 1.5 माह का बच्चा जाँ बाग, मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। किला दीदार सिंह से मशरिक डिजिटल के अबू बकर मुगल के मुताबिक महल्ला मलकपुरा के रहायशी सुशांत का 1.5 माह का बच्चा मोहम्मद अजान बीमार हो गया, जिसे वो करीबी अताई मुजीबुल्लाह के पास ले गए, जिसने मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चे की तबीयत मजीद खराब हो गई। बच्चे को रूरल हेल्थ सेंटर किला दीदार सिंह लाया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अताई मुजीबुल्लाह को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और महकमा सियत ने क्लिनिक को सील कर दिया है। चीचा वदनी में ट्रैफिक हादसे में स्कूल की तालबा जाँ बाग हो गई, जबकि रिक्शा में सवार ड्राइवर समेत 3 तालबात जख्मी हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जीटी रोड पर ओवरहेड ब्रिज के करीब मुसाफिर बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में रिक्शा में सवार 14 साला तालबा जाँ बाग, जबकि रिक्शा ड्राइवर और 3 तालबात जख्मी हो गई। मरने वाली तालबा ताइबा नूर 8वीं क्लास में पढ़ती थी। थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। हादसा के बाद बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जख्मी रिक्शा ड्राइवर और तालबात को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खुड़िया खास में दौरान डकैती डाकू मारा गया, साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुराने अड्डे के करीब डकैती की वारदात के दौरान एक डाकू अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि पुलिस ने मौके पर ही एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद दानिश शबीर की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां बटाला कॉलोनी में पुलिस मुकाबला के दौरान जख्मी होने वाला डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद शुएब के 42 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता पाया गया है। 5 मुलजमान नदीम कैफे सतियाना रोड पर वारदात के बाद फरार हो रहे थे। चौक हिलाल रोड पर पुलिस ने नाके पर रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर देखा तो एक मुलजिम जख्मी हालत में पड़ा था, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब हो गया था। साथी मुलजमान तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुलजिम के कब्जे से छीने गए 1500 सऊदी रियाल, नकदी, मोबाइल फ़ोन और बटाला कॉलोनी में की गई वारदात का माल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस एहलकारों ने कानून को पायमाल करते हुए बेवा माँ और यतीम बच्चों के घर में हलाल की गई भैंस का गोश्त ज़बरदस्ती उठा लिया। 2 बेगुनाह शहरियों को गिरफ्तार कर लिया।
बाद अज़ां जिन्हें रिश्वत लेकर रिहा कर दिया। मेलसी से मशरक डिजिटल के सैयद कसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना करमपुर मोबाइल चोर कार ड्राइवर का पीछा करते हुए थाना मीरापुर की हदूद चा टाली वाला पहुंचा तो वहां पर कसाब मोहम्मद माजिद बेवा माँ और यतीम बच्चों की हलाल की गई भैंस का गोश्त बना रहा था। पुलिस ने मोबाइल चोर और कसाब मोहम्मद माजिद के साथ 2 बेगुनाह शहरियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ां 2 बेगुनाह शहरियों को 40,000 रुपये रिश्वत लेकर उनको रिहा कर दिया, जबकि मोबाइल चोर ड्राइवर और कसाब मोहम्मद माजिद के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस 6 मन से ज़्यादा गोश्त उठाकर ले गई और FIR में 2 मन का तस्करा है और वकुआ भी थाना करमपुर से 2 किलोमीटर का बताया जा रहा है, जबकि वकुआ की जगह थाना करमपुर से 40 किलोमीटर बनती है। इलाका मकीनों ने IG पंजाब, RPO और DPO से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुलविस एहलकारों को मुअत्तल किया जाए, रिश्वत की रकम वापस करवाई जाए और जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। नारंग मंडी से ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए रंगे हाथों मुलजिम पकड़ा गया। मशरक डिजिटल के मोहम्मद साहब मियों के मुताबिक एक्सियन लेस्को सर्कल मुरीद के रब याद ने लेस्को ऑफिस नारंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर उतारते हुए गिरफ्तार मुलजिम 2 ट्रांसफार्मर पहले ही उतार चुका था। रब याद ने बताया, सैकड़ों ट्रांसफार्मर चोरी के पीछे भी यही गैंग मुलविस होने का शुबा है। लेस्को एहलकारों ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाली गैंग से 2 ट्रांसफार्मर और मिनी ट्रक कब्जे में ले लिया। उनका कहना था कि मौसम की खराबी की वजह से शटडाउन जैसे मसाइल का सामना रहा, जिससे लोड शेडिंग करना पड़ी। जल्द बेहतरी आ जाएगी। सरगोदा से मशरक डिजिटल के मैद नवीद अख्तर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहाँ सरगोदा ट्रैफिक पुलिस ने जिला भर में रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने और हादसात के तदारक के लिए एक वसी क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, मुख्तलिफ शाहराहों और लारी अड्डों पर मुसाफिर बसों, वैगनों और लोडर गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों से गैर कानूनी आनी जंगले और इजाफी सीट्स उतरवाई जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ओवर लोडिंग और छतों पर मुसाफिर बिठाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। आरिफ वाला पुलिस की पतंग फिरोशों के खिलाफ कार्रवाई। भारी तादाद में पतंगी और केमिकल से तैयार दर्जनों चरखियाँ, दाती डोर और दीगर सामान बरामद कर लिया। मशरक डिजिटल के हाजी शफीक फूल के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने नवाई गाँव 67 EB में छापे के दौरान भारी तादाद में पतंगे और दाती केमिकल डोर की चरखियाँ बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान ममनुआ सामान फरोख्त करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान के ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम को मैच के शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका जाना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकाट करने पर पाकिस्तान को इस मैच के 2 पॉइंट से हाथ धोना पड़ेगा और वो 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे। लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान के बाइकाट की सूरत में 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं तो ज़रूरी है कि भारतीय टीम ICC के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जहां मैच खेला जाना था वहां वक्त पर मौजूद हो और शेड्यूल के मुताबिक तमाम तैयारी करे और मैदान में पाकिस्तानी टीम का इंतजार करे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक भारतीय टीम ICC प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी और 15 फरवरी को श्रीलंका में शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और स्टेडियम वक्त पर पहुंचेगी। ICC कवानीन के मुताबिक मैच वाले दिन पाकिस्तान के मैदान में न होने पर भारतीय टीम मैच रेफरी की जानिब से ऑफिशियल तौर पर मैच मनसूख करने के फैसले का इंतजार करेगी। इसके बाद ही भारतीय टीम 2 पॉइंट्स हासिल कर सकेगी। अदाकार जोड़ी खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद शादी के बंधन में बंध गए। खाकान शाहनवाज और सबीना सैयद की शादी की तकरीब में मीडिया इंडस्ट्री के कई लोगों ने शिरकत की। मरूफ अदाकारा कुबरा खान और शाजिया वजाद की डांस परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इनके डांस की वीडियो आर्टिस्ट फायजा रिजवी बलग्रामी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। एक और वीडियो में खुद दुल्हन सबीना सैयद को भी कुबरा खान और शाजिया वजाद के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।